तो 4 नंबर बच्चा पार्टी आपके पक्का होना चाहिए। इस 4 नंबर में मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा, ध्यान रखना। आज ही ये प्रतिज्ञा कर लेना। तो भैया सिर्फ हमारा ज्ञान तुम देखो फॉलो करना और कहीं मत जाना, बस हमारे आश्रम में आना। भाई मुझे आता है लेकिन मैं अपना भौकाल दिखाने थोड़ी ना आया हूँ, मैं तुमको सिखाने आया हूँ। चलो भाई अंग्रेजी लिख देते हैं, तुम लोग को लगता है हमें इंग्लिश नहीं आती, बहुत आती है। ये जो भाई साहब ये जो नाचते हुए जो भैया चीजें दिख रही है ऐसे जो ऐसे लहरा रहा है, ये भाई आगे भी अपना भौकाल काटेगा। ये बहुत भौकाली है, पूरा जीवन सफल हो जाएगा, कैलकुलस में मजा आ जाएगा भाई, सिक्सर पे सिक्सर मारोगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आपका बहुत 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 स्वागत है फाइनली हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। ये तो हाइट्स एंड डिस्टेंस लिखा है, लेकिन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में लेक्चर नंबर 1। लेकिन आप ध्यान रखो, एक चीज और इंपॉर्टेंट बाकी है, जो है बच्चा पार्टी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। और जैसे ये खत्म करते हैं हम स्टार्ट कर देंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि भाई कैलकुलस में इसके बिना तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज तो आनी चाहिए। छोटा सा टॉपिक है, 20-25 मिनट का टॉपिक है। एंड देन और भी छोटा सा टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो कि हम लोग 1 घंटे में ही कवर कर लेंगे। और इसका सवाल आता है जेई मेंस में। तो 4 नंबर बच्चा पार्टी आपके पक्का होना चाहिए। इस 4 नंबर में मैं बिल्कुल नहीं सहूंगा, ध्यान रखना। आज ही ये प्रतिज्ञा कर लेना कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस आपको करके आना है। इस चैप्टर को बच्चा पार्टी फोड़ देना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी क्या है, तो देखो भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। कभी भी भाई ट्रिग्नोमेट्री में अगर इनइक्वालिटी बने तो भैया सिर्फ हमारा ज्ञान तुम देखो फॉलो करना और कहीं मत जाना, बस हमारे आश्रम में आना भाई। तो देखो क्या है बच्चा पार्टी, ज्ञान। ज्ञान है बच्चा पार्टी, ये ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है बच्चा पार्टी कि लिखो फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ साइन, कॉस, सेक, कॉसेक। सबसे पहले अगर साइन हो, कॉस हो, सेक हो और कॉसेक हो, ऑलवेज फाइंड। मैं आंसर, चलो सॉल्यूशन लिख दे रहा हूं। अभी आपको थोड़ा बहुत कम क्लियर आएगा, आपको कम क्लियर होगा, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो भाई साहब ऑलवेज फाइंड सॉल्यूशन इन किसमें भाई साहब? क्लोज 0 से ओपन 2 पाई। प्रतिज्ञा ले लो, इन केस ऑफ साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक, हमेशा भाई साहब सॉल्यूशन निकालना है 0 से 2 पाई में, क्लोज 0 से 2 पाई में। और फाइनली आपको क्या करना है मेरे क्यूट से बच्चा लोग? आपको फाइनली करना है एड 2n पाई। 2n पाई कैसे ऐड करना है ये भी मैं बताऊंगा। तो देखो आपको कितनी चीज इससे समझ में आनी चाहिए कि हां सर, अगर हमको दिखेगा साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, ये 4 फंक्शन, तो हम पहले क्लोज 0 से ओपन 2 पाई में बच्चा पार्टी हम लोग आंसर निकालेंगे एंड फाइनली हम लोग 2n पाई ऐड कर देंगे। और हां, ये क्यों कर रहे हैं भाई? ये पीरियोडिक का लॉजिक है, पीरियोडिक फंक्शन का लॉजिक है, जो भाई साहब बाद में आएगा, अभी नहीं, क्लास 12th में आता है। मैं लिख देता हूं बच्चा पार्टी, ये पीरियोडिक फंक्शन, क्या दिख रहा है? हां, ये पीरियोडिक फंक्शन का लॉजिक है, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं अभी सोचना है। ये सारे के सारे लॉजिक क्या है बच्चा पार्टी, हम लोग क्लास 12th में देखेंगे। क्या सर अभी मैं ये नहीं सीख सकता हूं? बेटा आप सीख सकते हो, लेकिन अभी फालतू गलियों में नहीं जाना है, हमें फालतू गलियों में भेजना बिल्कुल पसंद नहीं है। बोल दिया भाई, पीरियोडिक फंक्शन का लॉजिक है, इस कारण हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। लॉजिक क्या है? लॉजिक की ऐसी की तैसी सिंपल चीज है, जो हमने बोला वो मान लो। ठीक है सर, शुरू से मान रहे हैं और कोई हमारा बच्चा नहीं है, तो सर हम मान लेते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान दो, इन केस ऑफ, अगर मेरे क्यूट से बच्चों, इन केस ऑफ टैन एंड कॉट, अगर भाई टैन का एंड कॉट का हुआ, तो देखो आपको क्या करना है बच्चा पार्टी? ऑलवेज फाइंड द सॉल्यूशन, ऑलवेज फाइंड द सॉल्यूशन इन क्लोज 0 से ओपन पाई। ठीक है सर, बुक्स में क्या पता कुछ और इंटरवल लिया हो। ठीक है, चलो ये छोड़ो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करना सीखो। क्लोज 0 से ओपन पाई एंड फाइनली आपको क्या करना है?
ऐड क्या ऐड कर देना है, n पाई। फिर से भाई इसका लॉजिक क्या है, इसका भी बच्चा पार्टी पीरियोडिसिटी का लॉजिक है, जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे आता है लेकिन मैं अपना भौकाल दिखाने थोड़ी ना आया हूं, मैं तुमको सिखाने आया हूं। ठीक है भाई साहब, तो देख लो भाई साहब आपको क्या करना है। अगर मिले आपको कहीं पे साइन, कहीं पे मिले कॉस, कहीं पे मिले सेक, कहीं पे मिले कॉसेक, तो पहले सॉल्यूशन आपको निकालना है क्लोज जीरो से ओपन पाई, और फाइनली आपको भाई साहब 2n पाई ऐड कर देना है। और अगर आपको कहीं मिले tan एंड cot, तो आपको क्या करना है, क्लोज जीरो से ओपन पाई में सॉल्यूशन निकालना है और फाइनली ऐड कर देना है n पाई। ठीक है, अब देख लो भाई साहब, ये जो चीज है मैं सितारे बना दे रहा हूं, मतलब ये ज्ञान आपके फ्लैश पैड में अभी छप जाना चाहिए। बस यही भाई इसकी थ्योरी है और ये खत्म। ठीक है, अब देखो भाई साहब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है इन चीजों की। मिनिमम रिक्वायरमेंट बच्चा, ये चीजें सीखने की जो रिक्वायरमेंट नहीं होता, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, हाँ, इसकी भाई साहब रिक्वायरमेंट क्या है। इसका रिक्वायरमेंट ये है कि ग्राफ्स आने चाहिए। है सर, हाँ बेटा, ग्राफ्स आने चाहिए, ग्राफ्स आने चाहिए। चलो हिंदी में लिख दिया आने, मतलब ग्राफ बनाने आने चाहिए। मस्ट नो हाउ टू मेक ग्राफ। चलो भाई अंग्रेजी लिख देते हैं, तुम लोग को लगता है हमें इंग्लिश नहीं आती, बहुत आती है। ठीक है, मस्ट नो टू मेक, टू स्केच और मेक ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टू मेक ग्राफ्स ऑफ, टू मेक्स ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टीआर मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो भाई साहब ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है सर, आ जाओ बेटा, अब यहां पे ध्यान दो। चलो बेटा कुछ ग्राफ आपको याद कराते हैं, तुमको भौकाली बनाते हैं। ठीक है सर, आ जाओ सर, ग्राफ याद कराते हैं। ग्राफ भाई फीलिंग लेस होके याद करना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है भाई, अब देखो भाई साहब ग्राफ क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको ऐसा कुछ बोल दिया, सर ऐसा, ओके सर ऐसा, ओके सर। अब देखो भाई साहब, अगर मैंने आपसे ये बोला, ये आपसे मैंने बोला, चलो आ जाओ, ये लो भाई आ जाओ, ये अगर बोला पगर बोला बाढ़ में गया। मेन चीज बच्चा पार्टी क्या है, हम ये बोलना चाहते हैं कि आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो देखो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ देखो भाई tan x का है। ठीक है, ये ग्राफ देखो tan x का है। ये ग्राफ बच्चा देखो, सारा ग्राफ जो है बेटा ये देखो tan x का है। ये लाल पोर्शन जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो लालू है ना, ये पूरा का पूरा बच्चा पार्टी tan x का है सर, हाँ बेटा, ये पूरा का पूरा भोकाल देखो भैया tan x का है। और ये ग्राफ ऐसे रुकता नहीं है, ये जो भाई साहब ये जो नाचते हुए जो भैया चीजें दिख रही हैं, ऐसे 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 जो ऐसे ऐसे लहरा रहा है, ये भाई आगे भी अपना भोकाल काटेगा। ये बहुत भोकाली है, ये अपने भोकाल से कभी भी भाई बाज नहीं आता है। इसने बोला है कि भाई कुछ भी जाए परंतु शान ना जाए, मेरा शान है मेरा ग्राफ। तो देखो ये भैया लाल वाला ग्राफ है। अब देखो बच्चा पार्टी, ये जो डॉटेड लाइंस हैं यहां पे देखो भाई, ये है π/2, ये है 0, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है बेटा -π/2। ठीक है सर, हाँ बेटा, ये है -π/2। ओके सर, दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। आ जाओ बेटा, हाँ सर मैं आ रहा हूं। सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैंने कहा बेटा ये है -π। ऐसे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है बेटा -3π/2। सर ये कौन सा पॉइंट है, मैंने कहा ये है पाई। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 3π/2। ये कौन सा पॉइंट है, ये है 2π। ये कौन सा पॉइंट है, ये है भाई 5π/2। ठीक है सर, ये जितना लाल वाला ग्राफ है, ये भाई किसका ग्राफ है, नाम तो मैंने लिखा ही नहीं है, ये भाई साहब tan x का ग्राफ है। फिर से वही बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूं, बिना सोचे समझे, बिना फील किए ग्राफ को याद कर लो। ये ग्राफ आपके दिल दिमाग में छपा होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये ग्राफ आपको याद करना है। अब देखो भाई साहब, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये लाइंस ना इस ग्राफ को कभी नहीं छुएंगी। ये जो लाइंस है ना, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, इस ग्राफ को कभी नहीं छुएंगी। तो देखो ये मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको कि डॉटेड लाइंस विल नेवर टच द ग्राफ, दे विल नेवर
टच और कट द ग्राफ। ये भैया ना ही टच करेंगी ना ही बच्चा पार्टी ये जो है इसको कट करेंगी। ये ग्राफ को ना ही टच करेंगी और ये ग्राफ को ना ही कट करेंगी, ये जो भैया डॉटेड लाइंस हैं। और भाई tan का ग्राफ यहां से ऊपर जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा, नीचे जाता रहेगा। आपको ध्यान रखना है ये इंटरवल है π/2, ये भी इंटरवल है π/2। देख रहे हो, ये सारे देखो π/2 है। जितना आप देख रहे हो, देखो मैं ऐसे ऐसे कर दे रहा हूं, ये देखो π/2 है। ये जितनी भी डॉटेड लाइंस हैं, ये ग्राफ को छूने क्या देखने तक की बच्चा पार्टी हिम्मत नहीं करेंगी। और ये जो भैया डॉटेड लाइंस हैं, इनका एक देखो स्पेशल नेम होता है, जो होता है ये जो डॉटेड लाइंस हैं, दे आर नोन एज एसिम्प्टोट्स। इनको हम एसिम्प्टोट्स कहते हैं। अब यार नाम में क्या रखा है यार, पहचान में रखा है ऐसी की तैसी, ठीक है। हाँ भैया, डॉटेड लाइंस को एसिम्प्टोट्स बोलते हैं। एसिम्प्टोट सर क्या होता है? एसिम्प्टोट बच्चा पार्टी ऐसी लाइंस होती हैं, एसिम्प्टोट्स ऐसी लाइन होती हैं जिनको देख के फीलिंग आती है। एसिम्प्टोट ऐसी लाइंस होती हैं जिनको देख के फीलिंग आती है कि ये जो डॉटेड लाइन है ग्राफ से इंफिनिटी पे मिल जाएंगी, ऐसी फीलिंग आती है। सच बताऊं, मिलती कभी भी नहीं है, ये सिर्फ एक फीलिंग देती है। मतलब एसिम्प्टोट्स क्या है, हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये ग्राफ के लिए टेंजेंट्स हैं, दीज आर टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, ऐसा शब्द यूज होता है। एसिम्प्टोट्स क्या होती हैं, ये इसको जाके इंफिनिटी को छू जाती हैं। छूने का मतलब क्या होता है, टेंजेंट्स। अब जानते हो क्या, ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है ना, ये नीचे वाली, ये अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाइपरबोला आएगा, वहां पे बच्चा पार्टी इन सब के बारे में हम लोग बातचीत कर लेंगे। परंतु किंतु बंधु है, कैसी आवाज होगी, अभी इन सब के बारे में नहीं सोचना है, ये एसिम्प्टोट्स वगैरह के बारे में नहीं सोचना है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई साहब ये जो ग्राफ है π/2 पे, 3π/2 पे, जितनी जो लाइंस हैं 5π/2 पे, जो डॉटेड लाइंस है, इनको भाई साहब छूने देखने की हिम्मत ही नहीं करेगा, कभी भी नहीं छुएगा। लेकिन हाँ, कुछ भौकाली लोग बोल देते हैं कि इंफिनिटी पे छू रहा है, मान लो, लेकिन सच्चाई है वो तब भी नहीं छुएगा। समझ में आया? कमेंट करो समझ में आया। सही बताओ, मैंने समझाया? नहीं, मैंने रटवाया? क्या ये समझाने की चीज है? नहीं, ये रटवाने की चीज है। मैंने रटवा दिया। हाँ, यहां पे ज्यादा मत सोचना, बहुत कम सोचना, जो बोला है वही सोचना, यही सोचना, यही सोचना और यही सोचना। तो ये है बेटा tan x का ग्राफ। ठीक है सर, और बताओ सर। ठीक है भाई, और चीज बताएं? हाँ सर, और चीज बताओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अब देखो भाई साहब, ऐसे ही आता है अगला ग्राफ जो मैं पहले आपको बनवा चुका हूं। ठीक है भाई, शायद नहीं बनवाया है, वो होता है बच्चा पार्टी cot x का ग्राफ। अच्छा सर, हाँ बेटा, ये है cot x का ग्राफ। ठीक है सर, अब यहां पे जरा हर कोई ध्यान दे देना। तो देखो भाई, cot का ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है भाई, cot और tan का लोगों को सेम सेम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, वेरी गुड बेटा। चलो भाई, यहां पे आ जाओ। अरे वाह मेरा बेटा, यहां पे आ जाओ। अब यहां पे भाई साहब ध्यान दे दीजिएगा, ये क्या है, ये है ओरिजिन। ठीक है भाई, अब देखो ये सारे पॉइंट्स यहां पे क्या है बेटा, पाई, और ये क्या है भाई 2 पाई, आगे 3 पाई। मतलब यहां पे भाई साहब डॉटेड लाइंस कहां पे बन रही हैं, n पाई में बन रही हैं। ठीक है, यहां पे देखा जाए, अगर इसको कोई पूछेगा मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा -2 पाई। अब देखो भाई, ये cot x का ग्राफ तुम बनाने जा रहे हो, तो देखो भाई ये cot x अपॉन cot x होता क्या है। मैंने कहा सर, ये जो cot x होता है, ये जो cot x होता है, ये होता है cos x अपॉन sin x। ओके सर, अब देखा जाए कि भाई यहां पे sin x 0 कब होता है, जब x होता है n पाई। तो देखो यार, डॉटेड लाइंस कहां पे बनाई जाती हैं। ठीक है भाई, डॉटेड लाइंस हम लोग बनाते हैं, डॉटेड लाइंस वहां पे बनाते हैं, लाइंस वेयर डिनोमिनेटर इज 0। जहां पे बच्चा पार्टी डिनोमिनेटर 0 हो, वहां पे भाई साहब हम लोग डॉटेड लाइंस बनाते हैं। कोई पूछे कि डॉटेड लाइन कहां बनाते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो। तो देखो भाई, cot x था cos अपॉन sin, sin कब 0 होता है, हमने इसका भी रट्टा लगा लिया है। ये 0 होता है सर, ये 0 कब होता है, मैंने कहा ये 0 होता है जब sin x 0 होता है, मतलब x जब n पाई होता है। तो देखो डॉटेड लाइन मैंने यहां पे बनाई है। अगर सेम वे पे मैं यहां पे बात करूं, तो देखो भाई tan x को तुम कैसे लिख सकते हो, तुम जानते हो सर tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो बताओ डिनोमिनेटर कब 0 है,
cos x कब जीरो है सर? cos x जीरो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे। मैंने याद करने को कहा था, अगर आपने याद नहीं किया है तो दोबारा आज याद कर लो कि भाई ये cos कब जीरो होता है? cos जीरो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर। तो बच्चा पार्टी यही चीज है, यहां पे देख लो भाई, 5 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू और माइनस 3 पाई बाई टू। ये भाई साहब जितना है, ये जितना है, देखो डॉटेड लाइन यहीं पे बनी है, डॉटेड लाइन वहां पे बनी है जहां पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है। डॉटेड लाइन कहां पे बनी है? जहां पे ऑड मल्टीपल पाई बाई टू पे है। अब देखो जितना बोल दिया बहुत बोल दिया। इन शॉर्ट डॉटेड लाइन कहां बनती है? जहां पे डिनोमिनेटर जीरो। यहां पे tan का डिनोमिनेटर क्या है? tan में भैया साइन अपॉन कॉस होता है। cos जीरो कब होता है? हमने कहा सर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। लिख दो भाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस 3 पाई बाई टू। इसके आगे अगर पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 पाई बाई टू, ऐसे पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 9 पाई बाई टू, डॉटेड लाइन। और इन शॉर्ट बच्चा पार्टी ये ग्राफ रट लो, काम खत्म। 10 बार बनाओ, 20 बार बनाओ, बस ये ग्राफ आज याद हो जाना चाहिए तुम्हें, तुम्हारे करियर की कसम है। ठीक है सर। नेक्स्ट चीज सर cot x सेम चीज है सर। ये डॉटेड लाइन जहां पे डिनोमिनेटर जीरो हो, डिनोमिनेटर कहां पे जीरो है सर? sin x, sin x, sin x, sin x। सर देख लो sin x जीरो कब होता है? n पाई पर। तो मतलब हमने कहां पे भाई साहब कांड करा है? पाई, 2 पाई, आगे 3 पाई, फिर 4 पाई, ऐसे ही माइनस पाई, माइनस 2 पाई, ऐसा भाई साहब गेम चलेगा। तो देखो भाई साहब इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बच्चा पार्टी ऐसा बनता है। कोई पूछे कैसा बनता है? मैंने कहा ऐसा बनता है। मैंने कहा बच्चा पार्टी इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है भाई। तो देखो भाई साहब tan जैसा ग्राफ है, पर ये ध्यान देना, ये देखो ऐसे डिक्रीज कर रहा है, जबकि tan में क्या था भाई साहब? ऐसे देखो इंक्रीज कर रहा था। tan वाला ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? अब cot वाला कैसे खड़ा है हम क्या बताएं? ये कुछ ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है ना? ये है भाई साहब cot वाला। ठीक है, तो देख लो भाई साहब यही है पूरा ग्राफ जो आपको पता ही होना चाहिए। यहां पे पहुंच गए हो चचा। ये क्या है? पाई बाई टू। ये क्या है? 3 पाई बाई टू। ये क्या है? ये है माइनस पाई बाई टू। ये क्या है? माइनस 3 पाई बाई टू। इन शॉर्ट जितनी बकवास करनी थी मैंने कर दी, लेकिन ये ग्राफ तुम्हारे दिल दिमाग में छपा होना चाहिए। ये दोनों ग्राफ बना के अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो, चाहे स्क्रीन का वॉलपेपर बना लो, चाहे एक अपने मोबाइल में फोल्डर बना लो जिसमें tan x, cot x, इन सारे ये 6 ग्राफ बने होने चाहिए, और जिसको आप रोज 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 देखो। और अभी मैं sec और cosec का ग्राफ नहीं बताऊंगा, जब कभी मन करेगा तब बताऊंगा, उसका भी यूज नहीं आना है। 2 ग्राफ मैं देखो पहले बता चुका हूं। 2 ग्राफ कौन से पहले फिर से मैं बता दे रहा हूं। यहां पे ध्यान दो भाई, यहां पे देखो समरी का जरूर वेट करते हैं मेरी क्लास में, ध्यान रखना। ये है भाई sin x। तो देखो सर sin x का ग्राफ कैसे था? याद है बेटा? हम लोग गाना गा रहे थे, इधर चला मैं उधर चला वाला गाना, याद है ना बेटा? तो देख लो बच्चे, ये ऐसा होगा मेरे बच्चों, ये देखो ऐसा होगा। अरे ये छोटा सा क्यों हो गया है? छोटा सा बेबी क्यों बन गया है? अरे सर ये किसका ग्राफ है सर? सर ये ग्राफ है सर sin x का। ये 0 है, ये पाई है, और ये क्या है? 2 पाई है, और ये क्या है सर? ये 3 पाई है। सर ये क्या है? माइनस पाई है। सर ये क्या है? माइनस 2 पाई है। ठीक है सर। फीलिंग लेस होके ये तीनों ग्राफ का रट्टा लगा लो। अब देखो जो अगला ग्राफ आता है बच्चा पार्टी, वो है cot x का। बस अभी इतने ग्राफ करने, किसी दिन मन करेगा 2 ग्राफ और बता देंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? तो देख लो भाई साहब, ये है cos x। चलो आ जाओ मेरा बच्चा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो देखो भाई cos x का ग्राफ कुछ देखो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये बताओ किसका ग्राफ है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, ये कुछ इसका ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? ये देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन तुम्हें पता है ये cos का ग्राफ है। यहां पे 0 है, 0 पे वैल्यू 1 होती है। ये भैया इंटरवल होता है पाई बाई 2। ये देखो हमने बार बार यूज किया है, तो ये ध्यान रखो, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये ग्राफ फीलिंग लेस होके याद कर लो। इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भैया IIT JEE मतलब जेई मेंस और एडवांस को भी आप में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ग्राफ में भैया बहुत ज्यादा प्यार करना है, मैथ में ग्राफ से जरूर प्यार करना है। और मैं तुझसे क्या मांग रहा हूं? मैं तुझसे क्या ये मांग रहा हूं बच्चे? देखो मैं तुझसे कर रहा हूं, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बच्चा पार्टी क्या मांग रहा हूं? मैं बस ये मांग रहा हूं कि भाई ये 4 ग्राफ का रट्टाफिकेशन कर दो। हाँ अभी टफ लग रहा होगा, 10 बार बनाओगे, 10 बार गलत बनाओगे, 20
20 बार बनाओगे, 20 बार गलत बनाओगे, परंतु याद तो हो जाएगा ना यार, पूरा जीवन सफल हो जाएगा, कैलकुलस में मजा आ जाएगा भाई, सिक्सर पे सिक्सर मारोगे। तो भाई साहब मेरी बात जरूर मान लो। देखो यहां पे मैं ग्राफ बेच रहा हूं क्या? हाँ मैं बेच रहा हूं, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। तो देखो भाई ये जो चारों ग्राफ है बच्चा पार्टी, ये जरूर बना लो। हाँ 2 सेक और कॉसेक के हैं, वो अभी मेरा मन नहीं है, मैं बाद में बनाऊंगा। और हाँ यही 4 इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है सर। तो भाई साहब इस पॉइंट पे जितने लोगों ने ग्राफ बना बना के ग्राफ की ऐसी की तैसी कर दी है, सारा का सारा ग्राफ याद हो गया है, वो लोग तुरंत कमेंट कर दें अल्फा गुरु। चलो भाई अब देखो भाई, जैसे आपसे पूछा गया सॉल्व साइन एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है भाई? एक्स की वैल्यूज बतानी है, एक्स की वैल्यूज बतानी है जिसके लिए साइन एक्स होता है ग्रेटर देन 0। ठीक है सर, आ जाओ सर, आ जाओ बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि भाई आप इसका ग्राफ बना दो 0 से 2 पाई में। ये मैंने लिखा नहीं है, मेरा कहने का मतलब यही था जब मैंने बोला था कि 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में वैल्यूज निकाल लो। ठीक है भाई, तो देखो साइन का ग्राफ 0 से 2 पाई में ऐसा होता है, तुम्हें कैसा भी लगे ऐसा ही होता है। बिल्कुल दिमागी आलस मत लाना, बिल्कुल भी हरंटे ना बन जाना। हरंटे मतलब जो हार मान ले, ये ध्यान रखना। तुरंत साइन का ग्राफ बनाओ 0 से 2 पाई में। ओते सर अब यहां पे ध्यान दो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो, इसको लो। अब देखो भाई 0 से 2 पाई में साइन एक्स पॉजिटिव कब है? बताओ भाई, कोई ग्राफ पॉजिटिव कब होता है? कोई ग्राफ पॉजिटिव तब होता है, कोई ग्राफ पॉजिटिव तब होता है जब वो एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अगर तुम्हें लगता है नहीं कि लो फिर से बोल दिया, इसे याद ही करना होता है। अब यहां पे ध्यान दो भाई, इसका मतलब क्या है सर? जब एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, एकदम सही, 0 और पाई पे भाई आपको ओपन रखना है। क्यों? क्योंकि बच्चा साइन 0 0 है और साइन पाई भी 0 है, परंतु यहां पे इक्वलिटी थोड़ी ना है। यहां पे साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थोड़ी ना है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तब हम 0 और पाई को लेते, क्योंकि भाई साइन 0 0 होता और साइन पाई बच्चा पार्टी 0 होता है। सर बिल्कुल सही। अब यहां पे ध्यान दो भाई, ये 0 से 2 पाई का मामला है। अब देखो भाई फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं, बस मेरा कंसेप्ट भाई बहुत ध्यान से देखना। तो देखो x क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2n पाई। ठीक है, 2n पाई ऐड देखो ऐसे ही किया जाता है, तुम चाहे इसको जैसे भी ऐड करो, किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ऐड ऐसे ही करना है 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई। और हम यही बोलना चाहते हैं आपसे कि भाई इवन पाई, 2n का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? इवन पाई। ये लिखा हुआ है इवन पाई और ये लिखा हुआ है ऑड पाई। तो इनका ये कहना है कि जब आप इवन पाई से ऑड पाई की तरफ जाते हो तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है। बस इतना मानो, शांति से निकल लो। अगले साल जब फंक्शन पढ़ोगे मजा आ जाएगा, बस ये याद रखना। ठीक है, यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क बना दूं, एक्स की वैल्यूज निकालनी है। ओते सर चलो भाई नेक्स्ट चीज देखते हैं। ठीक है भाई, एकदम हिम्मत के साथ। अब देखो भाई अगला सवाल आपको दिया है कि cos x दिया है लेस देन -1/√2। ठीक है सर, फिर से भाई क्या करना है? cos x का ग्राफ बनाओ। किसमें भाई? 0 से 2 पाई में। तो भाई साहब देखो एक चीज देखो, मैंने आपको क्या चीज बनाई कि पहले वैल्यू निकालनी है फाइंड सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई। फाइंड सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई ओपन, इसमें वैल्यू निकाली जाती है, फिर 2n पाई ऐड किया जाता है। साइन कॉस सेक कॉसेक। तो मेरा कहने का मतलब था कि भाई ग्राफ बना के वैल्यू निकालो। ये कहने का मतलब नहीं तो कि वैल्यू निकालो, नहीं, ग्राफ बना के वैल्यू निकालो। ठीक है भाई, अब यहां पे ध्यान दे दो बच्चा जल्दी से। अब देखो भाई साहब cos x का 0 से 2 पाई में जो ग्राफ है ना वो ऐसा होता है। ठीक है, ओके सर, ये होता है। सर हमको कैसे पता चलेगा? ग्राफ बना के देख लो, 0 से 2 पाई में यही बनेगा। और तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, तब तक ऐसे बनाओ जब तक तुम्हारा बन ना जाए। ठीक है सर। अब देखो भाई दर्द उठेगा। क्यों? आपसे यह बोला गया है कि बच्चा पार्टी, आपसे यह बोला गया है कि cos x -1/√2 से छोटा होना चाहिए। ऐसे ही तो पढ़ोगे कि जो cos x है वो -1/√2 से छोटा है। तो बताओ -1/√2 कहां पे आएगा? मैंने आपको सॉल्यूशन निकालना सिखाया है, याद करो कौन से लेक्चर में मैंने कहा था बच्चा पार्टी कि जब भी कभी सॉल्यूशन निकालना होता है तो आप जाओ वहां पे y एक्सिस में -1/√2 को मार्क कर दो। कभी भी ऐसा सवाल आए
तो भाई आपको क्या करना है, भूल गए हो तो फिर से बता रहा हूं, मार्क -1/√2, यहां पे जो भी वैल्यू होती उसको मार्क कर दो ऑन द वाई एक्सिस। है सर? हाँ बेटा, मार्क कर दो। दूसरा स्टेप क्या था बच्चा पार्टी? ड्रॉ लाइन थ्रू कौन सा पॉइंट? ये देखो मार्क किया, वाला पॉइंट क्या है बेटा? 0, -1/√2 है। लाइन थ्रू 0, -1/√2, और ये क्या बनाओगे बेटा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। होते सर? हाँ बेटा होते सर। हाँ बेटा यही चीज है। हाँ बेटा क्या यही चीज है? हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा बेटा। ठीक है सर। अब एक चीज देखो बच्चा पार्टी, क्या हमें करना है, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्लीज स्ट्रगल करना, इसके साथ स्ट्रगल करो तभी आईआईटी आएगा, वरना कुछ भी नहीं हाथ लगेगा, ध्यान रखना। अब देखो भाई -1/√2 से छोटा, तो देखो भाई -1/√2 से छोटा मतलब उसके नीचे। ये मैं बता चुका हूं कि छोटे का मतलब क्या होता है, -1/√2 से छोटा मतलब उसके नीचे की वैल्यू की बात चल रही है। अब देखो भाई साहब, अब तुम्हें और ज्यादा पीड़ा उठेगी। बताओ भाई कॉस की वैल्यू, ठीक है, कॉस की वैल्यू, यहां पे ये पॉइंट क्या है बच्चा? दिस पॉइंट इज π/2। ये पॉइंट क्या है मेरे बच्चे? ये पॉइंट है देखो 3π/2। तो देखो बच्चा पार्टी कॉस की वैल्यू, रुकना, हाँ ये कुछ ऐसा है। अब जरा ये चीज बताओ बच्चा पार्टी कि कॉस की वैल्यू -1/√2 कब है? कॉस की वैल्यू -1/√2 कब होती है? 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में। तो देखो आपको पता है बेटा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, जीवन भर की खुशी मिलेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जीवन भर की खुशी है ये चीज, ये सीखना। तो बहुत ध्यान से देखना। अब तक मैंने क्या किया? अब तक मैंने बच्चा पार्टी बस देखो एक काम किया, -1/√2 वाले पॉइंट को मैंने वाई एक्सिस में मार्क किया, फिर लाइन एक पैरेलल बना दी एक्स एक्सिस के, मतलब वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। मैंने कहा देखो इन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। अब मैं पता कर रहा हूं कि कॉस की वैल्यू -1/√2 कब होती है। कॉस की वैल्यू -1/√2 कब होती है, मैं ये पता कर रहा हूं। तो देखो मुझे पता है 90 के पास देखो कब होती है। तो देखो मेरे को ये पता है, बहुत ध्यान से देखो, मेरे को ये चीज पता है कि cos ऑफ 135 डिग्री, ये दिख रहा है? दिख ही नहीं रहा है, रुको चलो यहां पे सॉल्व करते हैं काले रंग के पेन से। सर cos ऑफ 135 डिग्री, अब ये थोड़ा सा बच्चा प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज आपको पता लगने लगेगी कि ये वैल्यू होती है -1/√2। ठीक है सर, अब ध्यान देना भाई, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है बेटा 3π/4। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? मैं देखूं जरा स्क्रीन में, दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल सही स्पेस है। अब देखो भाई साहब, आपको ये समझ में आ गया, क्या समझ में आया सर? आपको ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया सर, यहां पे ध्यान देना कि 90 डिग्री से देखो 45 डिग्री में राइट में गया हूं, 90 डिग्री से 45 डिग्री मैं देखो भाई राइट में गया हूं, तब 135 मिला है। तो देखो भाई सिमेट्री का पूर्णता फायदा उठाते हुए, समरी का भी वेट करना, टेंशन ना लो, अभी सारी मेरी बकवास सुनो। तो देखो ये आपको पता है, ये है बेटा देखो 270 डिग्री। तो देखो फिर से वही चीज, सिमेट्री है, जितना आगे गए होगे उतना यहां से देखो पीछे गए होगे। तो देखो ये वाला पॉइंट देखो क्या आएगा, आपको पता है कि 270 डिग्री में 45 डिग्री को सबट्रैक्ट करो। ठीक है, तो ये आता है बेटा 5π/4। आप अगर वैल्यू भी निकालोगे cos ऑफ 5π/4 की क्वाड्रेंट रूल से, तो ये वैल्यू जो बच्चा पार्टी है ना, वो वैल्यू वही आएगी -1/√2। जरा मैं अच्छे से लिख दूं, ये आएगी। ठीक है भाई, तो देखो हमको ये समझ में आया कि भाई जिस टाइम x की वैल्यू बेटा 3π/4 से लेके 5π/4 के बीच में है, जिस टाइम x की वैल्यू 3π/4 से लेके 5π/4 के बीच में है, इतना इंटरवल, ठीक है भाई, उस टाइम क्या है भाई, जो sin x है वो -1/√2 से छोटा है। हाँ, छोटा मतलब ग्राफ में नीचे है, यानी कि सर इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा बच्चा x बिलोंग्स टू 3π/4 से लेके 5π/4। ठीक है सर, ठीक है सर।
अब क्या करते हैं भैया, ये आंसर लिखने के बाद आंसर को देखो हम जनरलाइज करते हैं, तो भाई 2n पाई ऐड कर देते हैं दोनों वैल्यूज में, तो भाई 3 पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, और कॉमा क्या होता है बेटा 5 पाई बाई 4 प्लस क्या 2n पाई, और बेटा यही आंसर है, यही आंसर है। क्लियर है? तो देखो भाई थोड़ा सा ये टफ लगा होगा, अब भाई साहब इसी का नाम आईआईटी है। अगर आसान हो तो तुम्हें खुद से ना आ जाए, आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, और जो चीज ना समझ में आए उसमें आपको और एफर्ट डालने हैं बच्चा पार्टी, ठीक है ना यार। तो इसको देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है। चलो आ जाओ, फिर से हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैंने अब तक क्या पढ़ाया। अगर मैं समरी की बात करूं, सिंपल है बेटा, यहां पे आपको दिया गया था कि साइन एक्स पॉजिटिव कब है, ठीक है। मैंने वाई एक्सिस में देखो 0 मार्क किया, ये मैंने बताया नहीं था उस टाइम, 0 मार्क किया। लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करी, देखा जाए किस्मत इतनी अच्छी है कि वो एक्स एक्सिस खुद ही है। और मैंने ये चेक करा कि साइन एक्स आपको 0 से बड़ा चाहिए, मतलब इसका मतलब ऊपर का ग्राफ चाहिए, ठीक है। मैंने कहा सर ऊपर का ग्राफ का इंटरवल अगर मुझे पता है ये 0 पाई है, तो मैंने लिख दिया 0 से पाई। फाइनली मैंने रूल के मुताबिक 2n पाई ऐड कर दिया और ये मेरा आंसर आ गया। तो ये बच्चा पार्टी आपको बहुत ज्यादा आसान लगा। अब यहां पे आ जाओ, अगर आप बच्चा पार्टी इस पे गए, तो मैंने क्या बोला भाई, मैंने ये बोला आपसे कि भाई cos x लेस देन -1/√2। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने मार्क करा -1/√2 ऑन द y एक्सिस, ठीक है सर, ये है -1/√2, मैंने y एक्सिस में मार्क किया। फिर ड्रॉ लाइन थ्रू 0, -1/√2 पैरेलल टू द x एक्सिस, मैंने भाई x एक्सिस के पैरेलल करा, हमने कहा इन 2 पॉइंट पे कट करा है। अब देखो चैलेंज कहां पे आया, जहां पे आपका दिमाग यूज होगा वहां पे देखो चैलेंज आया है। चैलेंज क्या आया सर, चैलेंज ये आया, क्या चैलेंज आया भाई सर, चैलेंज ये 2 पॉइंट्स हमको निकालने हैं सर। हाँ तो देखो मैंने क्या बोला, ये 90, ये कितना 270। अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो बेटा ये दोनों जो पिंक वाले एंगल हैं, चलो भाई मैं देखो पिंक से बता देता हूं, ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये दोनों देखो पिंक वाले एंगल आपको पता होंगे, ये आएगा 90 से लेके 270। अब आपको पता है कि यार -1/√2 का मतलब क्या है, ये कौन सा एक्स होगा, मैंने आपको एक्स भी निकालना सिखाया है कि भाई परपेंडिकुलर दे मारो एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट देखना है हमें, ये वाला पॉइंट देखना है। तो देखो एक्स एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर दे मारा, हमने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर दे मारा। तो भाई साहब हमने ये पता किया कि सर ये तो हमें पता है कि जिस टाइम क्या होगा, अरे cos x लिख दिए क्या, सिर्फ cos लिखना है। तो हमको पता चला कि सर 90 डिग्री से ग्रेटर पे cos 3 पाई बाई 4 ही है, cos ऑफ 3 पाई बाई 4 ही है, cos ऑफ 3 पाई बाई 4 ही है, जब भाई साहब क्या है -1/√2 है सर, हाँ -1/√2 है, cos 3 पाई बाई 4 -1/√2 है। और हमने फिर ये, अब ये एंगल निकालना टफ था, तो मैंने ये समझा कि देखो सिमेट्री का फायदा उठाया कि 45 डिग्री 45 डिग्री 90 से हम लोग इधर आए, तब हमें 135 डिग्री मिला। तो भैया 3 पाई बाई 4 कितना होता है, 135 होता है, तो ये 270 होता है 3 पाई बाई 4। तो हमें पता है कितना पीछे जाना था, मैंने कहा 45 डिग्री, तो ये आ गया बेटा देखो 5 पाई बाई 4। अब देखो इतना दिमाग लगाना होगा, इतना दिमाग लगाना होगा, लगाना ही होगा। अब यार कुछ बच्चे ऐसे 1-2 बच्चे, ज्यादा नहीं, उसमें कमेंट कल वाले वीडियो में कर रहे थे कि सर बहुत टफ हो रहा है, तो क्या मैं आसान कराने लगूं, मुझे बता दो, वो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मैंने बच्चों आपको आसान भी कराया और देखो टफ भी कराया है, ये सारा मिक्सचर कराया है बच्चा, ठीक है ना। तो इतना आप प्लीज मेहनत करो, तभी आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज आप किसी जिंगी लाला इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलो यहां पे आ जाओ बच्चा, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। ये भैया बार बार करना, इसको पेन लेके सॉल्व करना, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको भाई साहब पेन लेके सॉल्व करना सारी चीजें। एक एक एंगल पाई बाई 2 90 डिग्री होता है, 3 पाई बाई 4 135 होता है, ये 225 डिग्री होता है, सिमेट्री में 45 आगे गए 45 पीछे गए, ये सब साइमल्टेनियसली सोचना होगा, और उसमें पेन होता है, हम टीचर्स को भी पेन होता है सारी चीज सोचने में, तो तुमको भी होगा। हाँ अब हमें थोड़ा कम पेन होता है क्योंकि रोज यही काम हम लोग करते हैं। आप भाई साहब आज ही इसको इतनी बार कर डालो कि आपके खून में बस जाए, तो तुम्हें करियर की कसम है ये पूरा सॉल्व करो, और तब तक सॉल्व करना जब तक खून में ना बस जाए, और कमेंट करना टाइम स्टैम्प लगा के आ गया खुशी के साथ, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड। तो भाई साहब इतना ही अभी मैं करा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज में, बाकी सब देखेंगे जब आप कैलकुलस पढ़ोगे, डोमेन पढ़ोगे और ये सारी चीजें पढ़ोगे, उस टाइम देखेंगे। और फिलहाल क्या बच्चा पार्टी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो भाई साहब ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है आप लोगों ने शायद 9th और 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। इसमें हम लोग भाई लंबाई नापते हैं और साथ में दूरी नापते हैं। तो देखो बच्चा पार्टी,
इसमें जो सबसे पहला जो ज्ञान आता है बेटा वो है एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। ठीक है सर, पहला हम लोग देखते हैं कि ये बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है बेटा? जो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, जैसे भाई देखो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, हम इसको बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके सर, हाँ बेटा दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो बच्चा पार्टी, अगर मानो कुछ ऐसा है, अगर मानो कुछ ऐसा है, यहां पे भाई साहब ऑब्जर्वर की आई है, हम लोग बेटा सिर्फ देखो ऑब्जर्वर की आई से बात करते हैं, सिर्फ बेटा हम ऑब्जर्वर की आई से बात करते हैं, पूरा ऑब्जर्वर कभी नहीं देखते हैं, ऑब्जर्वर की आई देखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पे ध्यान दो बच्चा पार्टी, अगर मानो यहां पे कोई चीज है जो उसको देख रहा है, ठीक है ना भाई, तो देखो अगर यहां पे ऑब्जर्वर की आंख है वो यहां पे इस ग्रीन वाले डॉट को देख रहा है, तो भाई साहब देखो ये ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उससे बच्चा जो ये थीटा डिग्री रेडियन जो भी एंगल हो, ये है थीटा एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है सर, ओके सर। अब देखो बच्चा पार्टी, ऐसे ही देखो जो नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चीज आती है बच्चे ये, अब देखो भाई यहां पे जैसे आप देखोगे, ये देखो भैया फिर से है एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो क्या हुआ, अब मानो बच्चा हॉरिजॉन्टल, हाँ दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो बच्चा पार्टी क्या मामला है, देखो मामला ये है कि मानो एक पॉइंट बच्चा पार्टी नीचे है, एक पॉइंट आपने देखा कि वो देखो नीचे है, ठीक है सर, और इस पॉइंट को भैया ऑब्जर्वर देख रहा है। फिर से भाई देखो ऑब्जर्वर की आंख भैया हम ऐसे ही बनाते हैं, तुम्हें जैसे बनानी बनाओ, ऑब्जर्वर की आंख ऐसे देख रही है, तो भाई साहब ये जो एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये जो थीटा है, इससे हम बोलते हैं, नीचे देखने वाले को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सच बताएं, ऐसी की तैसी, नीचे देखना है तो भाई हॉरिजॉन्टल से देख लो कितना एंगल बन रहा है, उसे बोलेंगे डिप्रेशन। नीचे देख रहे हो ना, डिप्रेस हो गए और नीचे देख रहा हो, उसे बोलेंगे भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेस हो मत जाना। और मेरे क्यूट से बच्चों, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन, आप लाइफ में एलिवेट करने जा रहे हो, तो भाई इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है सर, ये दो टर्म है, बस रट्टा लगा लिया है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये दो टर्म है जिसका आपने रट्टा लगा लिया है। अब आता है एंगल सबटेंडेड बाय अ ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट। अब देखो इसका पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट का मतलब है बच्चा पार्टी, रुको लिख देता हूं मैं, हाँ पॉइंट का मतलब है बच्चा पार्टी एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। भैया ऑब्जर्वर की आंख पे, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, हाँ स्पेलिंग जो भी हो भैया, हमने वॉर लिख दिया, ऑब्जर्वर ई आर होता है ना यार, क्या हो गया, मैथ पढ़ाते पढ़ाते अंग्रेजी वीक पड़ गई है। हाँ, एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, पॉइंट का मतलब ये होता है। अब देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे कुछ ऐसा बोलूं कि भाई ये जैसे कि कोई ना कोई रॉड है, ठीक है ना, रॉड ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है भैया, ये रॉड है, ये रॉड क्या है बच्चा पार्टी, ये रॉड है ए, और ये रॉड कितना है भैया, ये रॉड है बी, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, अब भाई ये जो आई है, ये जो बेटा आई है, थोड़ा पतला सा इसे कर देते हैं, पतले हो जाओ, हाँ भैया आई पे देखो कितना ये एंगल बना रहा है, तो देखो आई पे कितना एंगल बना रहा है, तो देखो हमेशा आपको कुछ ऐसा करना होगा, ये भैया आपकी आंख है, ठीक है, ऑब्जर्वर की आंख है, ऐसी आंख हम बनाते हैं, तो भाई साहब इस आई पे बस जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनको हम जोड़ देते हैं, तो ये भाई साहब एंगल सबटेंडेड है एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है भाई, ये है। अब देखो भाई साहब ऐसा भी होता है कभी कभार, चलो अभी हम इसकी बात करेंगे, थोड़ी और बातें करेंगे, यहां तक कर लेते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट आता है कि अगर मैं आपको डायरेक्शंस के बारे में बताऊं, तो देखो भाई डायरेक्शन क्या होता है, सिंपल है भाई, हमेशा भाई साहब ऊपर भारत का नक्शा देखो, यहां नॉर्थ है, यहां पे साउथ है, ठीक है भाई, यहां पे क्या उत्तर प्रदेश मतलब ईस्ट है, यहां पे भैया पाकिस्तान या गुजरात मतलब वेस्ट है, ऊपर भैया क्या है, ऊपर है बच्चा पार्टी, क्या बोलते हैं यार भूल गए, वो कौन सा है,
हाँ ऊपर, अरे क्या यार पागल हो गया हूं मिश्रा, जम्मू एंड कश्मीर है और नीचे साउथ है, नीचे साउथ है हमारा तमिलनाडु है। अब देखो बच्चा पार्टी, अगर आपको ये ऐसा कुछ बताएं कि ये देखो भैया ऐसे, अरे कलर नहीं अच्छा लगा हमको, मास्टर को कलर नहीं अच्छा लगा। अब देखो बच्चा पार्टी, ये देखो, हाँ सर, फिर क्या करो बच्चा पार्टी, ये देखो, हाँ सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, ये एंगल है बच्चा पार्टी 45 डिग्री, ठीक है ध्यान देना 45 डिग्री। अब ये तो 90 है तो ये भी 45 बचा है, सेम बेटा ये भी कितना है 45 डिग्री। तो देखो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट, हम इसे पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट, ठीक है सर। इसको क्या पढ़ते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है सर। इसको क्या पढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है सर। इसको क्या पढ़ते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है। और ये सारे एंगल अब आप निकाल ही सकते हो, ये भी 45 होगा, ये सारे देखो 45 होंगे, जितने आप ग्रीन से देख रहे हो ये सारे के सारे 45 डिग्री होंगे, ठीक है बच्चा वाड़ी। तो ये डायरेक्शंस हैं, कभी कभार काम आ जाते हैं सवाल करते टाइम। और क्या है, बस इतना है। चलो भाई सवाल करता है, सवाल करता है, सवाल करता है, मुझे खांसी आ रही है सॉरी। हाँ चलो भाई लेट्स स्टार्ट। एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ अ क्लिफ। अब भैया कुछ लोग को लगता है उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, क्लिफ का मतलब सीख लो, चट्टान मान लो, क्लिफ को चट्टान मान लो, चट्टान मान लो। चलो भाई क्लिफ का मतलब चट्टान, ठीक है चट्टान है। ये लो क्लिफ के टॉप पे भैया ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब क्यों खड़ा है, कैसे खड़ा, हम ऐसे मानते हैं कि जो टॉप है वहीं पे उसकी आंख रखी हुई है, हम ऐसे ही मानते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर की आंख यहाँ पे रखी हुई है। अब भैया क्या है कि भाई अबव द सी लेवल, अरे भाई समंदर है, समंदर है, समंदर है, क्या बात है, समंदर में नहा के और भी नमकीन हो गए हो। चलो भाई ये बना दिया समंदर, ये लाल वाला समंदर है, तिरछा समंदर है बे। अभी रुको सीधा करते हैं, रुको, हाँ ठीक है सर, इसको नीचे करो थोड़ा, हाँ बिल्कुल सही। और ये क्या है सर, ये देखो सर। अब देखो भाई साहब कितना ऊपर है, ये सी लेवल है, इसके देखो भाई 200 मीटर ऊपर की घटना है। अब क्या बोला गया, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, अच्छा ऑन अपोजिट साइड ऑफ द क्लिफ। अंग्रेजी हिंदी में करो, ठीक है 45 एंड 30 डिग्री। अब ऐसा हुआ यहां पे बच्चा पार्टी में कुछ ऐसा करता हूं, यहां पे कुछ मैं ऐसा करता हूं। अब देखो भाई साहब ये क्या है, मैंने कहा बेटा ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है सर, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ओते अब यहां पे ध्यान देना, अब कुछ ऐसा हुआ है कि भाई यहां से दो शिप जा रही हैं, उनका देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। भाई साहब ये क्या है, ये है बच्चा पार्टी, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है सर, दिस इज 45 डिग्री। ये भैया है पहली शिप। चलो अब भाई साहब क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 45 है तो दोनों देखो पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और बेटा जो सी लेवल होता है ना, इसको हम लोग पैरेलल मानते हैं हमेशा, बेटा ये पैरेलल मानना सी लेवल। और ये ना बोलना सर वेव आ रही तो तिरछा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, हम ऐसा ही मानते हैं, ठीक है ना, ऐसा ही मानते हैं, इसलिए टेंशन मत लेना। अब ध्यान दो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर कुछ ऐसा है, सर नेक्स्ट कुछ ऐसा है कि सर जो एंगल है वो सर थोड़ा सा कम बन रहा है। चलो सर यहाँ पे देख लो, और चलो सर थोड़ा और आगे, चलो यहीं कर लेते हैं। अब तुम मान लेना कि ये 30 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे भैया क्या है, यहाँ पे शिप 2 है, ये 30 डिग्री है। अब देखो बच्चा बाटी, ये आपसे बोला गया है कि जो शिप है ये शिप 1 है, तो ये बेटा देखो शिप 2 है। और ऐसा आपसे बोला गया है कि ये जो क्लिफ है इसके अपोजिट साइड में, मतलब S2 इधर है तो S1 इधर है। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब S1 S2 सेम साइड में, या तो पीली लाइन के इधर S1 S2 या तो इधर है, नहीं एक इधर है तो दूसरा उधर है, ऐसा बोला गया है। और भाई क्लिफ को हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, परपेंडिकुलर ही मानते हैं, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासेस थ्रू द बेस ऑफ द क्लिफ, तो बिल्कुल सही है। ये जो भैया जो है, जो ये शिप है, ये भाई इसका देखो बेस से निकल रहा है। ओके सर, शिप को बेस पसंद है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, सर शिप्स के बीच का, शिप्स के बीच, शिप का मतलब होता है नाव, समझ लो, वैसे समुद्री जहाज होता है पर तुम नाव समझ लो। अब देखो भाई, अब देखो ये जो डिस्टेंस है इसको हम मानते हैं x, इतने डिस्टेंस को, ठीक है सर। और इतने डिस्टेंस को हम लोग क्या मानते हैं, इतने को मानते हैं y। ओके सर, अब एक चीज देखो, अगर ये 45 है
तो आप जानते हो ये भी क्या होगा सर 45, एकदम सही। सर ये भी क्या होगा, हमने कहा ये भी होगा सर 45, 45। तो देखो भाई ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब आपको पता है कि जब ये 200 है यानी कि सर ये भी कितना होगा, मैंने कहा सर ये भी होगा 200 मीटर होते सर। अब जरा यहां पे ध्यान दे दो, क्योंकि भाई देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये और ये, तो ये 30 है तो ये भी कितना होगा सर 30 ही होगा। बिल्कुल सही है। अब देख लो भाई, अगर मैं तुमसे लिखूं मतलब कि तुमसे लिखूं क्या तुमसे बोलूं व्हाट इज tan ऑफ 30, तो आप जानते हो इस वाले ट्राइंगल में ये 200 है मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है भाई, और अपॉन बेस कितना है x, यानी कि सर x का वैल्यू कितना आ रहा है tan 30 1/√3 होता है सर, ये आ रहा है 200√3 होते सर, एकदम सही। तो x आ रहा है सर 200√3। अब ध्यान देना भाई साहब, सिंपल चीज है, आपको पता है आंसर क्या होना चाहिए सर, आंसर होना चाहिए x प्लस वाई, आंसर होना चाहिए x प्लस वाई, ठीक है सर। व्हाट इज x प्लस वाई, हमने कहा ये है 200 प्लस 200√3, और सारी की सारा अनुमान जो है भैया मीटर्स में चल रहा है, इसलिए आंसर है भाई साहब 200 प्लस 200√3। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि ये देखो ज्योमेट्री है और बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, तो भाई साहब ज्यादा परेशान नहीं होना है, इतना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हाँ एक सवाल आ सकता है तो भैया उसके लिए तैयारी कर लो, 4 नंबर फ्री के हैं, ठीक है सर। और बताइए सर, और बताएं। हाँ सर, अब देखो भाई ये जेई मेंस 2018 का सवाल है, जेई मेन 2018 में बच्चा पार्टी ये सवाल आया था। अब ये बोला गया है कि देखो भाई PQR एक ट्रायंगुलर पार्क है। अच्छा सर, हाँ बेटा चलो बना दो सर, हाँ बेटा चलो बना देते हैं, ये लो सर, ये देखो ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है ऐसे, ठीक है सर। अभी क्या बोला गया, अभी ये बोला गया बच्चा पार्टी, चलो ये PQR है, हाँ 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 ठीक है सर, चलो अभी देखते हैं। With PQ equal to PR equal to 200 मीटर, a TV tower stands at the midpoint of QR। चलो भाई ऐसा करते हैं, इसको मानते हैं P, इसे मानते हैं Q, इसको मारते हैं, मारते नहीं बेटा, मानते हैं R, ठीक है सर। अब देखो क्या है, आपको दिया हुआ है PQ इक्वल टू PR, ओके सर ध्यान दो, ये है देखो भाई PQ, ये दिया है PR, और दोनों के दोनों कितने हैं बच्चा पार्टी 200 मीटर, पीछे में भी 200 मीटर था ना, हाँ सर पीछे में भी 200 मीटर था, हाँ सर हाँ सर हाँ सर, अरे हाँ ये 200 से गजब प्यार है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो भाई नेक्स्ट चीज क्या है, आपसे बोला गया है कि एक टीवी टॉवर भैया खड़ा हुआ है एट द मिड पॉइंट ऑफ QR। लो चचा, ये भाई साहब क्या है, ये देखो, अब ये एज्यूम करना कि ये टॉवर जो है वो देखो स्क्रीन से बाहर आ रहा है, तो देखो इस टॉवर को मैं कैसे दिखाऊंगा, बहुत गौर से देखिएगा, इस टॉवर को मैं देखो ऐसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा, ये भैया देखो टॉवर खड़ा हुआ है, ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा। ये भैया क्या है, ये कुछ ऐसा है, चलो वो भूल जाओ जो मैंने कहा था बाहर आ रहा है, ये ऐसे करके भैया देखो जमीन है, ये ट्रायंगुलर पार्क ऐसे है, और भैया इस ट्रायंगल पार्क में ये देखो एक क्लिफ खड़ी हुई है, ठीक है सर। अब देखो भाई ये जो टीवी टॉवर है, हाँ सर ये जो टीवी टॉवर है ये इसके मिड पॉइंट पे है, ठीक है भाई, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ये बोला कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, हाँ सर, ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर एट PQR आर 45, 30 एंड 30, ठीक है सर। अब देखो ये बोला गया कि भाई साहब अगर तुम्हारी आंख भाई P में है, ठीक है सर, अगर तुम्हारी जो आंख है वो P में है, ठीक है ओके सर, तो जब आप टॉप ऑफ द टावर देखोगे, ठीक है सर, हाँ बेटा, तब जब आप टॉप ऑफ द टावर देखोगे तो देखो क्या होगा भाई साहब, जैसे आप, अरे तो इससे मिल गया यार, ये फिगर नहीं हमें समझ में आया, ये ऐसा करो टॉवर की हाइट अब छोटी भी हम कर सकते हैं, चलो यहां तक का ही टॉवर है, ठीक है, चलो इनको चचा को भगाते हैं, अरे छोटा बड़ा क्या होता है बा, ऐसे पहुंचो, हाँ यहाँ पे पहुंचो, हाँ ऐसे आओ, हाँ ये देखो, हाँ सर ये कुछ ऐसा है, हाँ ये है सर देखो टॉप ऑफ द टॉवर, ठीक है सर। अब देखो भाई क्या है, अब ये बोला गया कि भाई साहब अगर आपकी P में आंख है तो देखो इसका भाई 3D विजुअलाइजेशन आपको करना होगा, या आपको ये मानना होगा कि जो PQR है ये कुछ ऐसे भैया सतह है, समझे ना, ये देखो फ्लैट सरफेस ऐसे है, फिर क्या है यहाँ पे देखो भैया T खड़ा हुआ है,
ठीक है, जो पेन है यहाँ पे देखो टी खड़ा हुआ है और उसके आगे यहाँ पे ऑब्जर्वर की आंख उसको देख रही है। तो देखो भाई साहब ए की यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, जैसे बच्चा पार्टी आप यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है सर, देखो सर, देखो सर, ये देखो इसको ज्वाइन कर दो। ओके सर, अब देखो आपको पता है कि भाई ये जो है इस वाले ट्राइंगल को, ये थोड़ा 3D सा मॉडल है, इस वाले ट्राइंगल को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल देते हैं। हाँ सर, इसको बाहर निकाल दो, ठीक है। तो देखो भाई ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा लोग फील भी कर पा रहे होंगे कि भाई साहब ये जो पीएम है, ये पीएम देखो ट्राइंगुलर ग्राउंड पे लकीर है, ठीक है, और साथ में ये पीटी देखो हवा में है, ये हवा में है, इट्स लाइक एकदम हवा में ये ऊपर जा रहा है, ये हवा में ऊपर जा रहा है, ये ग्राउंड है, मैं खड़ा हूं, मैं ऐसे देख रहा हूं तो हवा से देखो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और यहां पे टीवी टावर परपेंडिकुलर ऐसे भैया खड़ा हुआ है, ये कुछ ऐसा है। अब यहां पे जरा ध्यान देना, अब अगर मैं इस वाले भाई व्हाइट वाले ट्राइंगल में एनालिसिस करूं तो देखो ये आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना होगा, मैंने कहा सर ये एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में मैं अलग से एनालिसिस करता हूं, बहुत ध्यान से देखना, पीटीएम में, ठीक है सर, चलो पीटीएम बना दो, आ जाओ मेरा बेटा, पीटीएम बना दो, कहां गया, हाँ यहाँ पे आ गया। चलो भाई देखो पीटीएम में अलग से ये निकाल लिया है, ये देखो भैया ट्राइंगल पीटीएम है, हाँ ये देखो पी, ये है बच्चा कितना, ये है भाई एम, और ये है मेरा बच्चा, ये है टी, ठीक है भाई। अब देखो आपको समझ में आया कि ये जो ट्राइंगल है इसमें पी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है, मैंने कहा देखो भाई पी से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, इट इज 45 डिग्री है सर, हाँ बेटा दिस इज 45 डिग्री। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब देखो ये भी आपको क्लियर है कि ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको समझ में आ रहा होगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये मीडियन है, और मीडियन ही देखो एल्टीट्यूड भी होता है, इसका भी कोई यूज है नहीं, लेकिन भाई साहब मानो ये एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड है, क्या बोलते हैं, ये पीक्यूआर ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है, ठीक है सर। अब यहां पर जरा हर कोई ध्यान देना, क्या ध्यान देना है सर, निकालना क्या, हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ठीक है सर, हाइट ऑफ द टावर निकाल लेते हैं। तो देखो भाई ये एच है, ठीक है, अब बताओ भाई पीएम निकालते हैं। तो देखो आप ये समझ सकते हो कि सर इस वाले ट्राइंगल में जो h अपॉन पीएम है वो हो जाएगा tan ऑफ 45 जो होगा 1। ओके सर, यानी h विल इक्वल टू पीएम, इसका मतलब देखो भाई साफ तौर पे यही है कि h विल इक्वल टू पीएम, यानी कि ये क्या होगा भाई h होगा। अरे वाह सर, पीएम का लेंथ आ गया, हाँ बेटा पीएम का लेंथ आ गया, ठीक है सर, पीएम का लेंथ आ गया, ओके हाँ आ गया। अब देखो भाई साहब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज बच्चा पार्टी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जरा इसको देखना, थोड़ा सा मैं गाढ़ा सा कर देता हूं भाई, ये जो टीआर आप देख रहे हो, ये जो आप जो बेटा टीआर देख रहे हो, आपसे ये बोला गया कि यहां से जब आपने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा है आर से, तो बेटा वो है 30 डिग्री है सर, हाँ ये कितना है सर, सर ये आपको दिया हुआ है दिस इज 30 डिग्री। इनफैक्ट मेरे बच्चे आपको Q से भी ये देखो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये देखो Q से भी 30 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री बढ़िया से नहीं दिख रहा है, तो मैं जरा देखूं, हाँ मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे जरा ध्यान देना बच्चा पार्टी, अब देखो आप समझ रहे हो, ये फिर से देखो ब्राउन वाला एकदम प्लेन ऐसे सरफेस है, ये जमीन है, फिर यहां पे देखो टॉवर खड़ा है, ये टॉवर खड़ा है, यहां पे आर पॉइंट है, टॉवर का जो यहां पे ये देखो भाई एम पॉइंट है, ये टी पॉइंट है, तो समझ में आ रहा होगा भैया जमीन में खड़ो कि ये भी देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं मेरे क्यूट से बच्चों, देखो मैं क्या बोल सकता हूं, अभी मैं आपको बताता हूं कि ये जो एंगल है ये भी बेटा 90 होगा, 3D मॉडल के हिसाब से ये भी बच्चा 90 होगा। यानी कि भाई अगर मैं ये वाला ट्राइंगल टीएमआर अगर मैं अलग से निकाल दूं कहीं बाहर, चलो भाई टीएमआर की अब हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखो जैसे बच्चा पार्टी आप टीएमआर को बिल्कुल अलग यहां बुलाओगे तो देखो कैसे एनालिसिस हो रही होगी, बहुत ध्यान से देखना। यहां पे टॉप में क्या होगा, टॉप में होगा टी, यहां पे क्या होगा, मैंने कहा यहां होगा एम, ये परपेंडिकुलर है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा आर, ठीक है। अब देख लो भाई ये जो एंगल आर है ये बेटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान देना सर, क्या ध्यान देना है,
मैंने कहा यार ये 30 है, हाइट ऑफ द टॉवर जो टीएम है ये तो हमने एच माना हुआ है। सही बात है सर, टीएम आपने यहां भी एच माना था। तो देखो इस वाले ट्राइंगल में ध्यान देना, ये देखो मैंने ये डॉट डॉट वाली जो चीज कर रहा हूं बच्चा पार्टी, इसको मैंने बाहर बुलाया हुआ है, इसको बेटा मैंने बाहर बुलाया हुआ है। अब जरा यहां पे ध्यान दो। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, पूछना तो पड़ेगा ही, हाँ सर पूछो भाई साहब, इस वाले ट्राइंगल में ये एच है, ठीक है, मैं ऐसा करता हूं भाई, मैं एमआर निकालता हूं। बिल्कुल सही सर। अब बताओ यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज tan ऑफ 30, सो यू हैव अ बेटर आइडिया, ये हो जाएगा टीएम अपॉन एमआर। ठीक है सर। अब और सॉल्व करोगे तो देखो एमआर यहां से आ जाएगा बच्चा पार्टी √3h। देखो यार शुरू का सवाल मैंने इजी दिया, ये थोड़ा जुझारू वाला बेटा सवाल दे दिया है, ठीक है ना यार। तो भाई एकदम जुनून वाले इंसान बनो और ये समझने का पूरी तरह से प्रयास करो। अब जरा ध्यान देना सर, हाँ क्या, अब देखो भाई ये जो ट्राइंगल है ये वाला, ये जो बेटा जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है ये तो भाई जमीन है, ये तो पूरी जमीन है, ये सब तो हाइट में है, ये डंडा भैया खड़ा हुआ है और ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो यहां देखो ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है इस पे भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि भाई ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ब्राउन वाला, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। तो देखो भाई इस वाले को पीएमआर को मैं बाहर बुलाता हूं, चलो सर पीएमआर को बाहर बुलाओ। अब देखो भाई जैसे मैंने देखो पीएमआर को बाहर बुलाया, यहां पे बहुत ध्यान से देखना, यहां पे क्या है सर, यहां पे है बच्चा पार्टी पी, यहां पे है पी, ठीक है सर। फिर उसके बाद क्या है, मैंने कहा देखो भाई उसके बाद ये है कि यहां पे है एम और यहां पे है आर और ये है बच्चा पार्टी कितना 90 डिग्री है, ठीक है सर। तो देखो भाई ये पीआर कितना पीछे दिया है, पीआर दिया हुआ है 200 मीटर, लिख दो भाई ये है 200 मीटर। उसके बाद में एमआर हमने निकाला है, तो बच्चा पार्टी बताओ कि एमआर कितना है, एमआर है बेटा √3h। चलो सर एमआर कितना है, ये है बच्चे पार्टी √3h। और बेटा पीएमएच आया है जो कि हम चेक कर लेते हैं। सर देखो पीएम कितना आया है, मैंने कहा देखो भाई पीएमएच आया है। अब यहां पे ही जरा ध्यान देना, यहां पे अगर बच्चा पार्टी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है, ठीक है सर, दिस विल इक्वल टू √3h का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा h का स्क्वायर। ओके सर। और सॉल्व जैसे करोगे भाई तो यहां से 200 स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 4h स्क्वायर। और सॉल्व करो तो 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 4 विल इक्वल टू h स्क्वायर। तो यहां देखो भाई मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, तो भाई आ जाएगा 50 इंटू कितना आ जाएगा 200। तो जैसे ये करोगे तो शायद ये 10,000 आता है, तो भाई ये देखो h आ जाएगा 100। मीटर्स में कैलकुलेशन चल रही है इसलिए आंसर क्या होगा भाई 100 मीटर होगा। तो हाँ यार थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, 3D आपको विजुलाइज करनी ही पड़ेगी। तो भाई विजुलाइज करते इसका आंसर आ रहा है बी पार्ट, मतलब बच्चा पार्टी क्या आ रहा है, दिस इज 100। ठीक है सर, समझ में आया होगा। तो भाई इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और तब तक करना जब तक खून में ना बस जाए, और कमेंट करना कि खून में बस गया सर। ठीक है भाई, चलो अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो देख रहे हो भाई ये जेईई मेन 2018 का सवाल है, ठीक है, तो उसको भैया प्लीज जरूर करना सीखो। अब ये देखो भाई ये आया हुआ है जेईई मेंस 2021 में। चलो भाई जल्दी से करने का प्रयास करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई यहां पे गुब्बारे का खेल है। क्या बोला गया है, ये जेईई मेंस 2021 में पूछा गया है कौन सी सिटिंग में, ये हमको ध्यान नहीं है। अब देखो बोला गया है कि एक बलून है वो 60 डिग्री एंगल बनाता है ऑन द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। तो देखो भाई बलून कैसे एंगल बनाता है वो ध्यान देना। जैसे भाई ये बलून है, ठीक है सर, ये बलून है, ग्राउंड लेवल भी दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, चलो ग्राउंड लेवल दिखा दो सर, ये है ग्राउंड लेवल। ठीक है सर, ये है ग्राउंड लेवल। अब भैया देखो ये बोला गया है कि ऑब्जर्वर है, ठीक है भैया, ये ऑब्जर्वर पे, तो भाई साहब ऑब्जर्वर की मानो आंख यहीं पर है, हम यही मानते हैं ऑब्जर्वर की आंख यहीं पर है। ठीक है सर, ग्राउंड लेवल पे है। देख रहे हो कितने हम लोग तुच्छ प्राणी माने जाते हैं। ठीक है सर, फिर भाई देखो सिंपल सा आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, दो देखो टेंजेंट बनानी है। ये है पहली टेंजेंट, ये है दूसरी टेंजेंट। ठीक है सर, हाँ बेटा ये देखो दो टेंजेंट बनाई। अब ये बोला गया है कि ये भैया आई पे कितना डिग्री एंगल बना रहा है। मैंने कहा भाई ये आई पे 60 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है सर, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है सर, और क्या है
अब भैया ये देखो, आप बस टेंजेंट्स बनाते हो वहां से, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अब ये बोला गया है एंड इट सेंटर्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 75। अच्छा चलो भाई, इसका सेंटर मार्क कर दो, यहां कहीं होगा सेंटर। अब देखो भाई, सेंटर का जैसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे, सेंटर का जैसे आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे, ठीक है भाई, तो देखो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल ग्राउंड लेवल होता है। तो देखो भाई, ये जो एंगल ब्लू वाला है और जो ब्लू वाले का है बच्चा पार्टी, ये होगा 75 डिग्री। देखो मैं स्क्रीन में ठीक लग रहा है, हाँ दिख रहा है आपको। राइटिंग थोड़ी हमारी अजीब हो गई, थोड़ा पीठ में दर्द हो रहा है। तो ये भैया कितना है पूरा ब्लू एंगल, दिस इज 75 डिग्री। ठीक है सर। अब देखो भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या, यही ग्राउंड लेवल है, देखो मैं लिख दे रहा हूं इसको GL, और यही बच्चे हॉरिजॉन्टल लेवल है, दोनों बोल सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेवल या फिर ग्राउंड लेवल। ठीक है सर। अब आपको क्या करना है भाई, मानो ये जो सेंटर है इसकी जो हाइट है क्यूट से बच्चों, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है सर h। ये जो कंप्लीट आप देख रहे हो ये बच्चा पार्टी हाइट है, दिस हाइट इज h। ओके सर। अब ध्यान दो भाई साहब, अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है भाई साहब, टॉप मोस्ट पॉइंट की आपको हाइट बतानी है। तो देखो भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट हमेशा क्या होता है, बस यहां से इसी लाइन को भाई खींच दो, ये जो लाइन देख रहे हो ये सेंटर से जो नीचे से आ रही है, बस एक्सटेंड कर दो। ठीक है सर। तो ये जैसे एक्सटेंड आप करोगे, ठीक है भाई साहब, ये रेडियस और ऐड हो जाएगी। तो भाई साहब ये होता है टॉप मोस्ट पॉइंट, सेंटर को नीचे परपेंडिकुलर दे मारो और उसके बाद में इसी लाइन के ऊपर एक्सटेंड कर दो। तो देखो ये जो पॉइंट है इसको भाई हम बोलते हैं दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट, दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट। ओके सर। अब देखो आपको निकालना क्या है, अब भाई साहब आपको एक तरह से निकालना है h प्लस आर, यू हैव टू फाइंड h प्लस आर। ठीक है सर, हमें निकालना है h प्लस आर। तो देखो भाई, ये पूरा का पूरा जो खेला है ये किसका है भैया, ट्रिग्नोमेट्री का खेला है। अब ऐसा करते हैं जरा बच्चा वाटी, यहाँ पे पॉइंट हम मार्क करते हैं, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c। ठीक है सर, ये है a, ये है b और ये हो जाएगा C। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। और चीज बता दो सर, चलो भाई और चीज बतानी है, हाँ सर। अब देखो भाई, आपको ये चीज पता होगी, नहीं पता है तो अब पता चल जाएगी। ये देखो भाई, जैसे अब रेडियस से टेंजेंट का पॉइंट जो होता है जहां पे टेंजेंट छू रहा है, तो ये देखो भाई 90 डिग्री होता है। ठीक है सर। अब मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है L, ठीक है। अब देखो भाई साहब, मैं ट्राइंगल लेता हूं ACL, ACL ट्राइंगल, शायद आपको दिख रहा होगा बेटा, ये है A, देखो भैया वाइट 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 स्नो वाइट, ये है C और ये है L। ठीक है सर, ये है 90। ठीक है। अब आपको पता है ये अगर पूरा एंगल 60 ना भाई, तो देखो ये एंगल बचता है, ये एंगल होता है 30। ये भाई सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल कितना होगा भाई, देखो 30 होगा। ये येलो वाला 60 था, तो ये जो भाई साहब है, ये जो लाइन गई हुई है जो सेंटर को ज्वाइन करा रही है, ये एंगल भाई 30 होगा। तो देखो भैया ACL में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज, हम भैया चलो साइन ले लेते हैं, साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्री। ACL में हमें साइन ऑफ 30 डिग्री बताना है, तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, ये हो जाएगा CL। ठीक है सर, CL, और अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, AC। ओके सर। तो देखो भाई CL होता कितना है सर, CL रेडियस के बराबर है, यानी कि सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 अपॉन AC। ओके सर। अब इसे आप सॉल्व करो, साइन 30 होता है हाफ, यहां जैसे इसको सॉल्व करोगे तो भाई AC का वैल्यू आ जाएगा 32 मीटर्स। क्या 32 मीटर्स, हाँ सर, ये आ जाएगा 32 मीटर्स। ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब बताओ सर, अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज आती है सर, नेक्स्ट चीज क्या आती है सर, नेक्स्ट चीज ये आती है बच्चा पार्टी कि अगर आप ट्राइंगल देखो ये वाला, जरा भैया ग्रीन कलर को ध्यान से देखना, ये देखो भाई दिख रहा है, ये A, देखो मेहंदी कलर है, A C और तीसरा क्या है भैया B, ACB आपको दिख रहा है, हाँ सर। ये जो ACB है इस वाले ट्राइंगल में देखो भाई, ये वाला जो ट्राइंगल है, ओके सर, हाँ बेटा, ओके नहीं, हाँ बेटा, ये जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है इसमें भाई साहब ये एंगल कितना है, 75 है। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ 75, तो ये हो जाएगा भाई CB, CB मतलब H, और अपॉन क्या हो जाएगा भाई AC।
ठीक है सर, चलो सर इसको लिखना स्टार्ट करो। वैसे आप इतना बड़ा लिखते हो कि पीछे पेज में आना ही पड़ता है। तो देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज साइन ऑफ 75, तो देखो भाई साइन ऑफ 75 क्या होता है? ये है भाई साहब CB अपॉन AC, ये है भाई साहब CB और अपॉन क्या है AC। अब देखो भाई CB कितना है? CB है H और अपॉन AC शायद अभी हमने निकाला है, AC निकला है बच्चा पार्टी 32 मीटर्स। ओके सर, हाँ बेटा, अब आपको भैया H निकालना है। अब देखो साइन ऑफ 75, ये मैं ऑलरेडी आपको याद कराया था मैंने ट्रिग्नोमेट्री में कि भाई साहब इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस 15, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? कॉस ऑफ 15। क्या सबको याद है? और बेटा कॉस ऑफ 15 डिग्री मैंने याद करने को कहा था कि भाई कॉस ऑफ 15 डिग्री होता है √3 + 1 अपॉन 2√2, और यही आपको किसके बराबर दिया है? H अपॉन 32 के। अब देख लो भाई, जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो H का वैल्यू आ जाएगा वहां मल्टीप्लाई करके 16/√2 इंटू आ जाएगा √3 + 1। लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको बेटा 2 फाइंड है H + R। तो देखो भाई H + R निकालना है। R देखो स्मॉल में लिख दिया है, जबकि कैपिटल लिखना चाहिए मुझे। हमें निकालना है बेटा H + R, ठीक है सर। तो देखो भाई आंसर लिख दो यहां पे। तो भाई आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा H + R। सर व्हाट इज H + R? भैया सॉल्व कर लो। R कितना दिया है? R दिया है 16 मीटर, ठीक है भाई। तो ये ऊपर से निकाला, सॉल्व करोगे तो देखो 8√2 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करो, 8√2 + √3 + 1 + 16 मीटर्स, +16 मीटर्स। ये है बच्चा पार्टी का आंसर। तो भैया यही ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन मैंने हटवा दिए हैं। ये तिरछा लग रहा है भाई, अब सही लग रहा है क्या? हाँ, अब तब भी ठीक है लग रहा है। चलो भाई कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कुछ चीजें मैंने आपको वैसे भी कही थी कि आपको पहले से सब याद कर लेनी है। तो देखो ये आ जाएगा cos 15 डिग्री, और अगर आपने याद अभी नहीं किया है तो बेटा अभी इसको याद कर लो, ठीक है सर। ओके बच्चों, तो देखा भाई कितना आसान सा सवाल है, इसको करा डाला लाइव झिंगा लाला। अब आता है भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई रेडी हो जाओ, ठीक है सर, रेडी हो गए। अब जैसे ये आ रहा है बच्चा पार्टी, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ अ माउंटेन from a point on the ground is 45 degree after climbing up 1 kilometer towards the summit at an inclination of 30 degree from the ground, the angle of elevation of the summit is found to be 60 degree. Oh my god. Then find the height in kilometer of the summit from the ground. तो चलो भाई जल्दी से पॉज करो और सॉल्व करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बच्चा, इसमें क्या है? इसमें कुछ ऐसा है कि आप देखो कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ अ माउंटेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे क्या है भाई, जैसे आपने देखा कि सर ये ग्राउंड है, ये देखो भैया ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल देखो हमारा टेढ़ा हो गया, पर हमें बनाना है सीधा। चलो भाई इसको सीधा बना देते हैं। देखो जैसे बच्चा पार्टी इसको आप पूरा का पूरा सीधा बनाओगे, ठीक है भाई। अब यहां पे जरा सब लोग ध्यान देना। अब ये दिया हुआ है समिट ऑफ द माउंटेन। समिट का मतलब होता है बेटा सबसे ऊंचाई, ठीक है, सबसे ऊंचा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट मतलब शिखर, शिखर का मतलब सबसे ऊपर वाला पॉइंट, माउंटेन। अब माउंटेन को भाई हम एक डंडा ही मानते हैं, ये नहीं पूरा माउंटेन तुम पहाड़ी बना डालो, ना 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 ना, बस एक डंडा मानो। अब देखो बच्चा पार्टी, ये समिट है, इसको हम बोल देते हैं एस। अब ये बोला गया कि भाई एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड है, उस वाले पॉइंट को चलो भाई यहां पे हम लोग ले लेते हैं P, और ये बोला गया है कि भाई साहब ये जो पॉइंट ऑन द जो ग्राउंड है, ठीक है बच्चा पार्टी, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है बच्चा पार्टी, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ठीक है सर, ये 45 है। अब क्या हुआ? अब आपसे ये बोला गया कि भाई साहब हम लोग 1 किलोमीटर टुवर्ड्स द समिट गए एट एन इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री। इसका मतलब बच्चा पार्टी ये है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा किया कि भाई हम लोग 30 डिग्री पे हल्का सा भाई चढ़े। चलो अब हम यहां पे पहुंच गए हैं। जहां पे बेटा पहुंच गए हैं उसको हम लोग बोल देते हैं भैया टी बोल देते हैं, मतलब ये टेम्परेरी पॉइंट बोल देते हैं हम लोग, इसे टी बोल देते हैं बच्चा पार्टी। और यहां पे आपको समझ में आ रहा है ये कितना है? ये है बेटा 45 डिग्री,
ठीक है सर। अब देखो क्या है, अब ये हुआ कि भाई जैसे आप 1 किलोमीटर आगे बढ़े, मतलब भाई ये जो पीटी डिस्टेंस है ना बच्चा पार्टी, दिस पीटी डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। ओके, अब क्या है, अब भाई साहब टी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द समिट 60 डिग्री हो गया है। मतलब बच्चा पार्टी कुछ ऐसा हो गया है कि यहां से ये जो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है ये 60 डिग्री हो गया है। ओके सर, इट्स फाइन। यहां पे गए देखो भैया पैरेलल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है भाई। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना बच्चा पार्टी, वो हमेशा पैरेलल किसके होता है, ग्राउंड लेवल के पैरेलल होता है। तो यहां से भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कितना लग रहा है हमको, 60 डिग्री लग रहा है। तो भैया आपको देन फाइंड द हाइट ऑफ द समिट फ्रॉम द ग्राउंड। देखो भाई इतना आसान सा सवाल आता है, अगर आपने सवाल को पढ़ पढ़ के फिगर बना डाला और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई तो लाइव झिंगा लाला। अब यहां पे बच्चा पार्टी सबको ध्यान देना। सर क्या ध्यान देना, अब देखो मेरे क्यूट से बच्चों, अब आपको ये चीज पता है। सर क्या चीज पता है, चलो भाई यहां से ऐसा करते हैं, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है सर, ड्रॉप कर दो। ओके सर, अब आपको ये चीज देखो पता है, क्या पता है कि ये जो दिया गया है ये क्या है, मैंने कहा सर ये है एक्स डिस्टेंस, ठीक है, इतना दिया है एक्स डिस्टेंस। ये देख रहे हो भाई, इसको हम मान लेते हैं एक्स, और आपको पता है ये वाला जो है इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं वाई। तो देखो हाइट ऑफ द माउंटेन, ये जो भाई ए एस है, ये जो हाइट ऑफ द माउंटेन है जो ए एस है, ये ए एस है बेटा, दिस विल बी एक्स प्लस वाई। ओके सर, ए एस हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ओके सर, अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी हर कोई ध्यान देना, ठीक है सर, ध्यान देते हैं सर। अब देखो भाई, अगर आप यहां पे ये वाला देखोगे, इसको हम लोग मान लेते हैं कौन सा, एल पॉइंट मान लेते हैं। ये जो बेटा ट्राइंगल है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको सवाल में दिया है कि ये वाला एंगल है 30 डिग्री। क्या समझ में आ रहा है? हाँ भाई, ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज PTL। ओके, ये जो ट्राइंगल भाई जो PTL है, आपको पता है कि ये देखो रेक्टेंगल बन गया है। अगर ये रेक्टेंगल बन गया है तो ये x है, तो ये भी x हो जाएगा। अब आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं इसमें साइन ऑफ 30 डिग्री इस PTL में, ये जो PTL दिया है ये 30 डिग्री है, मतलब ये हो जाएगा x अपॉन PT। ठीक है सर, दिस विल बी x अपॉन PT। अब यहां पे भाई ध्यान देना, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो आपको पता है भाई साइन 30 होता है हाफ। ठीक है सर, अब भाई साहब इसको और इसको जैसे आप सॉल्व करोगे तो सर x का वैल्यू आ जाएगा PT बाई 2। PT कितना है 1, मतलब सर ये आ जाएगा हाफ किलोमीटर। सर हमने x निकाल लिया है, ठीक है, अब क्या निकालना है सर, हमको निकालना है y। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अब देखो भाई ये वाली चीज हम कैसे निकालेंगे, यहां पे बहुत गौर से देखना। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, जरा बच्चा पार्टी सब कोई चेक कर लो। हाँ बच्चा, अब देखो यार ये भी आपको समझ में आया कि भाई देखो ये वाला एंगल 45 है, ठीक है सर, यानी ये वाला एंगल भी कितना होगा सर, सर ये वाला एंगल भी देखो 45 होगा। बिल्कुल सही बात है, ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसका साफ तौर पे बच्चा पार्टी देखो मतलब क्या है कि भाई ये जो AP है, ये जो AP है ये बेटा SA के बराबर होगा, जो हमको निकालना है। क्या दिख रहा है? दिख रहा होगा, यानी कि सर दिस विल इक्वल टू AP। ओके सर, ये होगा AP, ये जो पूरा है ये होगा AP, ये जो पूरा है ये होगा AS, यानी कि सर AP इक्वल टू AS, और ये हो जाएगा बच्चा पार्टी x प्लस वाई। ठीक है सर, ओके सर। अब जरा एक चीज और देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं, बोलूंगा, अगर क्या, वो तो मैं बोलूंगा ही बच्चा आपसे। अब देखो आपको पता है कि x का वैल्यू आपने हाफ निकाल लिया है, तो ये हो चुका है बच्चा हाफ प्लस वाई। ओके सर, अब यहां पे ध्यान दो, इसी वाले ट्राइंगल में देखो बच्चा मैं PL भी निकाल सकता हूं। इन द सेम ट्राइंगल में भाई देखो PL निकाल सकता हूं। तो सर ये PL कैसे निकलेगा, आ जाओ बेटा, देखो PL कैसे निकलेगा, इस सेम ट्राइंगल में देखो PL कैसे निकलेगा, आ जाओ मेरे बच्चा। अब ध्यान दो जरा, ध्यान दो जरा। हाँ,
अब देखो भाई, अगर मैं इसी वाले ट्राइंगल में cos ऑफ 30 पूछूं, तो देखो बच्चा पार्टी, आपको पता है कि cos ऑफ 30 कितना होगा, बेस हो जाएगा पीएल, और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा पीटी। सही बात है सर, एकदम सही बात है सर। पीटी आपको कितना दिया है, 1 किलोमीटर। तो भाई देखो, जैसे आप यहां पे पीटी पुट करोगे, आपके पास देखो भाई पीएल का वैल्यू इससे आ जाएगा। आई होप आप ये निकाल लोगे कि भाई देखो पीएल का वैल्यू, पीटी आपने 1 पुट किया तो पीएल आ जाएगा √3/2 किलोमीटर्स। ओके सर, हाँ मेरे बच्चे, यानी कि सर देखो इतना जो डिस्टेंस है सर, वो सॉल्व करने के बाद आ चुका है √3/2 किलोमीटर्स। बिल्कुल सही बात है, दिस इज √3/2 किलोमीटर्स। अब देखो भाई साहब, एपी है हाफ प्लस वाई, बिल्कुल सही बात है। एपी है बच्चा पार्टी हाफ प्लस वाई, ठीक है ना, हाफ प्लस वाई वहां पे आप देख रहे हो। आपको निकालना है भाई ये एएल। चलो सर एएल निकाल लो। तो देखो भाई, आपको पता है दैट एएल इक्वल्स टू, एएल का वैल्यू कितना है, इसको लिख सकते हैं एपी, और माइनस क्या कर सकते हैं, पीएल कर सकते हैं। अब देखो भाई, एपी कितना दिया है, एपी दिया है हाफ प्लस वाई, सही बात है, एपी दिया है हाफ प्लस वाई। अब देखो ये जो पीएल है, ये पीएल आ जाएगा भाई साहब √3/2, जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब भाई साहब ये एएल का वैल्यू आ गया। अब बताओ भाई, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो एएल का वैल्यू देखो भाई, इस वाले पॉइंट को कुछ एम मान लेते हैं, तो ये देखो भाई टीएम का वैल्यू हो जाएगा, ये देखो टीएम के बराबर हो जाएगा। यानी कि सर दिस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टीएम, मतलब एएल इक्वल टू टीएम इक्वल टू हाफ प्लस वाई माइनस √3/2 होते सर। अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी हर कोई ध्यान दे देना, अगर भाई इस वाले ट्राइंगल से अगर आप देखोगे, इस वाले ट्राइंगल से अगर बच्चा आप चीज देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए, इस वाले ट्राइंगल में टीएमएस में, चलो सर आ जाओ सर, हाँ बेटा आ रहे हैं सर, ट्राइंगल टीएमएस सर, हाँ बेटा सर, इन ट्राइंगल टीएमएस, ओके सर। तो देखो भाई टीएमएस में क्या है, मैंने कहा सर हमें y निकालना है, बिल्कुल सही सर। y क्या, अगर टीएमएस में मैं आपसे पूछूं tan ऑफ 60, चलो सर लिखो जल्दी से, tan ऑफ 60 डिग्री, ये किसके बराबर होगा भाई, ये tan 60 हो जाएगा, ये है sm अपॉन tm, ठीक है सर, ये हो जाएगा sm और अपॉन में कितना हो जाएगा tm। सर ये sm क्या है, मैंने कहा देखो भाई sm है y, sm है y, और ये tm क्या होगा सर, ये टीएम कितना है सर, टीएम यहां पे निकाला है आपने, हाफ प्लस वाई माइनस √3/2, पुट कर दो भाई, हाफ प्लस वाई माइनस √3/2। अब देखो बच्चा पार्टी, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको बराबर कर दो इससे, ठीक है, tan 60 कितना होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई वहां से करो, हाफ प्लस वाई माइनस ऑफ √3/2 इक्वल टू वाई, और सॉल्व करो तो यह आ जाएगा √3/2 प्लस आ जाएगा बच्चा पार्टी √3y माइनस आ जाएगा 3/2 इक्वल टू y, और इसको बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों को भाई साहब उधर ले जाओ और इस वाले को भाई इनके पास ले आओ। तो जैसे लेके आओगे देखो भाई, अब सिर्फ ये कैलकुलेशन है बच्चा पार्टी, तो जैसे इसका कैलकुलेशन करेगा तो ये देखो कुछ इतना आ रहा है, ठीक है सर, और इसे सिंप्लीफाई करो तो देखो इसमें आप √3 यहां पे कॉमन ले सकते हो, तो यहां बचेगा √3 माइनस 1/2। अब आप देखो बहुत बढ़िया से जानते हो, क्या जानते हो कि देखो भाई √3 माइनस 1 कट जाएगा, मतलब सर इनसे सिंप्लीफाई करके y का वैल्यू आ जाएगा √3/2 किलोमीटर्स। अरे वाह सर, मजा आ गया सर, वेरी गुड। अब देखो भाई इसका आंसर क्या है सर, इसका आंसर है x प्लस वाई। हाँ सर, x कितना निकाले थे, हाफ, y कितना निकला √3/2, मतलब इसका आंसर आ गया बेटा √3 + 1 होल डिवाइडेड बाई किलोमीटर्स। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चा वाड़ी, तो देखो भाई, तो बस इतना ही था भाई आज के लिए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इंडक्शन करेंगे और साथ में बच्चा पार्टी हम लोग होमवर्क क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जितने शायद पिछले टर्न के रह गए हैं, और आज भी मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देने वाला हूं, और साथ में इंडक्शन खत्म होता है, होमवर्क क्वेश्चन खत्म होते हैं, पार्टी हम लोग स्टार्ट कर देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है बच्चा, तो देखो भाई साहब क्या चीज है, क्या चीज है ये बेटा, आपका देखो होमवर्क क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, सब लोग करना, ठीक है, और इसका आंसर भाई कमेंट करना, अल्फा गुरु लिखना और उसके आगे आंसर लिखना। मैं समझ जाऊंगा कि आप इसके आंसर की बच्चा बात कर रहे हो,
और साथ में मेरे क्यूट से बच्चों और भी चीज देखते हैं, और भी चीज देखते हैं। चलो 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 और ऊपर आते हैं। हाँ, ये भी भाई इनइक्वालिटी का सवाल करना। आप अगर इसको भैया सक्सेसफुली सॉल्व कर लेते हो तो इसमें भैया अल्फा अल्फा गुरु लिख के इसका आंसर लिख देना। जो भी आंसर आ रहा होगा मैं समझ जाऊंगा भाई साहब इसका आंसर आप लोग दे रहे हो। एंड देन नेक्स्ट टर्न पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और होमवर्क क्वेश्चन बच्चा डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। और इंडक्शन टाइमली खत्म हो जाता है, टाइम बच जाता है, तो बच्चा हम क्वाड्रेटिक भी स्टार्ट कर देंगे। इंडक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा उसको भाव नहीं देना है। तो भाई साहब ये है आपका होमवर्क। और हाँ, एक दो और भौकाली सवाल मैं कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के। तो बच्चा वाड़ी बहुत बढ़िया से लेक्चर को देख लेना और भाई फोड़ देना, ये ध्यान रखना। तो तब तक के लिए बच्चों ओके, टाटा, बाय बाय, जय बाबा की, बाय बाय।